अब मैं जैसे करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मतलब अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको वो हर चीज़ करनी पड़ेगी जो आपके लिए सेफ़ है। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो रिकैप होंगी, लेकिन आपको एक्चुअली दिखेगा कि कई बार क्या होता है, वहाँ जाके पता चलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं आप या क्या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली उस लोकेशन पर जाके ही एक्चुअली में समझ आती हैं। बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ों के बिना आप कैंपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आ जाती है स्लीपिंग बैग्स। जितने लोग हैं उतने स्लीपिंग बैग्स लगेंगे। अगर आप -20 में है, -25 में है, -15 डिग्री सेल्सियस में हैं तो आपको 6 लेयर का बैग लगेगा। 6 लेयर दैट इज़ आई मीन 3 लेयर का बैग तो होता ही है हीट के लिए, प्लस अंदर 3 लेयर का अंदर और इंटरनल और होता है जो आपको पूरा गर्म और वार्म रखता है -20 -15 में, ठीक है। तो वो हो गया स्लीपिंग बैग। अगर समर्स में है तो आपको एक नॉर्मल सिंगल लेयर का बैग भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 6 लेयर का या 5 लेयर का बैग लें, ताकि कल को अगर आप समर का अगर यूजेज है तो उसमें से बैग्स निकाल दीजिए, वो समर का बन जाएगा। वो लेयर्स उतनी 3 लेयर्स निकाल दीजिए, या सिंगल लेयर रखिए तो समर्स में यूज़ कीजिए और अगर मानसून्स हैं तो फिर वापस लेयर्स अंदर डाल के वही बैग पैक आपका बन जाएगा स्लीपिंग बैग, विंटर्स के लिए, एक्सट्रीम विंटर्स के लिए, स्नोफॉल के लिए बन जाएगा। तो मतलब अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो स्लीपिंग बैग हो, चाहे वो आपकी यूटेंसिल्स हो, चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, तो वो आप एक ही बार लीजिए ताकि आपको हर सिचुएशन में हर तरह की कैंपिंग में आपको काम आए। मेरा पॉइंट ये है, ये ना हो कि आप विंटर्स के लिए अलग बाय कर रहे हो, समर का कैंप अलग बाय कर रहे हो, समर का कैंप जो टेंट है वो आपने बाय किया तो वो विंटर्स में नहीं चल रहा। तो एक ही बार चीज़ लो तो फिर ऐसी लो कि मतलब सारे सिचुएशंस में काम आ सके, राइट। फिर आ जाता है आपकी चेयर्स, आपको अपने पास रखनी ज़रूरी है। 2 बंदे 2 चेयर्स रख लीजिए, या 2 चेयर्स 1 स्टूल रख लीजिए, ठीक है। बैठने के लिए काम आती हैं चेयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि आप कैंपिंग कर रहे हैं, अंधेरा भी होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जितनी खूबसूरत जगह पे हम जाके एक्चुअली में कैंपिंग करते हैं, या वी फील लाइक वी डूइंग कैंपिंग इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स और विद इन माउंटेन्स एवरीवेयर अराउंड अस एंड रिवर एंड एवरीथिंग, a land where actually you can feel the scenic view and the river beside you. So actually वो जो चीज़ खूबसूरती जो दिखती है ना, वो एक्चुअली वही चीज़ रात को जो है ना उतनी ही खौफनाक हो जाती है, उतनी ही डरावनी दिखती है, ठीक है। कोई आवाज़ नहीं होती, एकदम सन्नाटा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है ना फिर अलग ही रूप ले लेती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब चाहिए होगा। वो क्या क्या चाहिए? नंबर 1, आपको कैंपिंग लाइट्स चाहिए होंगी, जो कैंप के अंदर लाइट्स वगैरह आपकी लग जाए। पोर्टेबल चार्जेबल लाइट्स आती हैं, ठीक है। लालटेन आती है, या लैंटर्न कह सकते हैं, इंग्लिश में लैंटर्न बोलते हैं, जो चार्जेबल होती है। पोर्टेबल होती है, LED लाइट होती है, और वो चार्जेबल होती है, उसको आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसको हैंगिंग लाइट्स भी बोल सकते हैं, जो कैंप के अंदर ही एक पिछले रूम में लग गई, एक आगे वाले पोर्शन में लग गई, 1-2 लाइट्स बाहर लग गई, तो
ऑब्वियसली आप अंधेरे में हो, पहाड़ों के बीच में हो, तो लाइट्स तो चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पावर बैंक्स लगेंगे। अब वो डिपेंड करता है कितने बंदे हैं, क्या आपकी यूजेज है। अगर ज़्यादा हैं, आपको लाइटिंग ज़्यादा करनी है, मैं बोलूँगा 3 से लेके 5 पावर बैंक तक लगते हैं। अब आपको पूरा का पूरा पैराडाइज वाला ही जो है एक फील चाहिए, तो वहाँ लाइट्स लगेंगी, पूरी लड़ियाँ ही लगेंगी लाइट्स की, तो उसको पावर बैकअप कहाँ से मिलेगा? तो रखने पड़ेंगे पावर बैंक्स आपके पास, अपने पास आपको पावर बैंक्स रखने पड़ेंगे। 4 से 5 पावर बैंक्स होने चाहिए। नॉर्मल यूजेज के लिए आपको 2 पावर बैंक बहुत है। अगर पूरी तरह चार्ज हैं, 20,000 mAh के हैं या 22,000 mAh के पावर बैंक हैं, तो 2 पावर बैंक 22,000 mAh के सफिशेंट है। दैट कम्स टू 44,000 mAh पावर बैकअप, वो आप कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही है कि 4-5 दोस्त है, पार्टी वार्टी करनी है, पूरा पैराडाइज बनाना है, अलग ही फील लेनी है, राइट, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वैसे करना पड़ेगा आपको। फिर 4-5 पावर बैंक लगेंगे जो आपकी लाइट्स को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ें समर और मानसून के हिसाब से बता रहा हूँ। विंटर्स में चीज़ें थोड़ी फ़र्क है, या स्नोफॉल में चीज़ें फ़र्क हैं। फिर आपको लगेगा मल्टी सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेडलैम्प होना चाहिए। यहाँ लगता है, यहाँ पे डबल लाइट का भी लगता है, सिंगल लाइट का भी लगता है, जो आप यहाँ पहन कर अपना काम कर सकते हैं। कुकिंग कर रहे हैं तो लाइट आपको चाहिए, तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद USB बल्ब होने ज़रूरी हैं। पावर बैंक से लग जाते हैं, टेंट के बाद टांग दो, या एक दूर जाके थोड़ा आपसे 5-10 फुट दूरी पे एक और टांग दो, तो 2 USB बल्ब होने चाहिए आपके पास। उसके बाद जो आपको चीज़ें चाहिए, अगेन अगर विंटर्स हैं तो अलग है, और समर्स हैं, मानसून है तो अलग है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो है। और जो चीज़ें चाहिए आपको वो है योगा मैट नीचे बिछाने के लिए। आपने कैंप लगा दिया, टेंट खड़ा कर दिया, ग्राउंड पे आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपको थोड़ी कुशनिंग मिले, राइट। तो 5 mm 6 mm से कम का जो है योगा मैट मत लेना। 5, मैं तो कहता हूँ 6 mm से कम मत लेना। 5 mm में भी ऐसा वो कुशनिंग, वो फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप 6 mm कम से कम लो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए अपने लिए कपड़े, तो आप लेके जाओगे, ठीक है। बेडशीट्स भी रखोगे, रखनी चाहिए भी, ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई जो समर में या मानसून में आपको ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, ठीक है। टेंट से रिलेटेड अब यही चीज़ अगर विंटर्स में हो तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। विंटर ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, वुलन जैकेट्स होनी चाहिए, बॉडी वार्मर्स होने चाहिए, ठीक है। ब्लैंकेट्स सफिशेंट होने चाहिए। अगर आप 2 बंदे हो तो 2 ब्लैंकेट्स, 4 ब्लैंकेट्स होने चाहिए। एक नीचे लगाओगे ब्लैंकेट, एक ऊपर लोगे, ठीक है। या एक ब्लैंकेट ईच होना चाहिए, 2 ब्लैंकेट तो होने ही चाहिए। चलो एक में तो चलो दोनों ने अलग अलग स्लीपिंग बैग यूज़ कर लिया, ऊपर से ब्लैंकेट ले लिया, हो गया काम, ठीक है। बट नीचे में कैसे बिछाएंगे ये आप ब्लैंकेट? तो अगर 2 बंदे जा रहे हैं तो 4 ब्लैंकेट रख लीजिए, नहीं तो 2 तो रख ही लीजिए, बाकी दोनों का अलग अलग स्लीपिंग बैग तो हो ही जाएगा। उसके अलावा आपको वुलन जैकेट्स लगती हैं, विंटर ग्लव्स लगते हैं, वुलन ग्लव्स आते हैं,
वो ज़रूरी है विंटर्स में अगर आप स्नोफॉल कैंपिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें चाहिए। उसके बाद ट्रैक पैंट्स हो तो कोशिश करिए ट्रैक पैंट्स आपकी वुलन है अगर आप स्नो कैंपिंग कर रहे हैं तो। और एक्चुअली में स्नोफॉल हो रही है तो वो तो फिर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। और अगर -20 डिग्री अगर सिचुएशन है आपकी तो वहाँ तो हीटर भी लगता है, जनरेटर भी लगता है। ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, कर चुका हूँ, मुझे पता भी है। बट वही है कि अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग प्रोसेस है, बट जो चीज़ें लगती हैं वो सब सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब लेट्स से सपोज करिए आप लद्दाख में या स्पीति में एक्सट्रीम स्नोफॉल में जा रहे हैं, एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में जा रहे हैं और वहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ -20, तो ऑब्वियसली पैदल तो जाएंगे नहीं, गाड़ी से जाएंगे। और उतने टेम्परेचर में तो गाड़ी का भी पेट्रोल डीजल वगैरह जमना शुरू हो जाता है, गाड़ी की हालत भी ख़राब होने लग जाती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आपको हीटर भी लगेगा, गाड़ी स्टार्ट कैसे करोगे? ठीक है, हीटर को चलाने के लिए आपको जनरेटर चाहिए। वैसे तो आजकल पोर्टेबल रिचार्जेबल जनरेटर्स आ गए हैं जो बैटरी बैकअप पूरा देते हैं, बट अगर वही उसी की अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई तो उसको किस चीज़ से चार्ज करोगे? तो आपको मैनुअल जनरेटर चाहिए जो खींच के होता है, जनरेटर स्टार्ट होता है, वो भी लगता है -20 क्योंकि उससे वो चार्जिंग वाला जो है वो चार्ज होगा और उससे जो चार्जिंग वाले से जो है आपकी गाड़ी का इंजन गर्म होगा क्योंकि आपको हीटर चाहिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई आपने एक जनरेटर लिया, जनरेटर से आपने स्टार्ट करके आपने उसमें केरोसिन डाला या डीजल डाला, जो भी जिस चीज़ से भी वो स्टार्ट होता है, आपने वो चीज़ करी, स्टार्ट हो गया। ठीक है, उस चीज़ से आपका पोर्टेबल जनरेटर रिचार्ज होगा। ठीक है, उससे कनेक्टेड होगा आपका हीटर। हीटर का ब्लोअर आपको गाड़ी के इंजन में मारना पड़ेगा बर्फ़ पिघालने के लिए, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अगर आप उस लेवल की जो है कैंपिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें भी लगेंगी। हाँ, ये सब चीज़ें मानसून में और समर कैंपिंग में नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल ही विंटर कैंपिंग, स्नोफॉल कैंपिंग कर रहे हैं या बिल्कुल ही ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे धूप की किरण ही नहीं पड़ती, तो ये सब चीज़ें सिचुएशंस स्नोफॉल कैंपिंग की हैं, जब भाप भी बर्फ़ बन जाती है। तो वहाँ पे आपको जनरेटर भी लगता है, पोर्टेबल जनरेटर भी लगता है, हीटर भी लगता है, ड्रायर भी चाहिए। अगर आपके सॉक्स जो हैं वुलन है और वो गीले हो गए हैं तो सुखाओगे कैसे? वहाँ ड्रायर भी लगेगा। इसलिए मैंने बताया मल्टी सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें आप ड्रायर लगा के सॉक्स आप अपनी सुखा लो। अब आ जाते हैं आपके ईटेबल्स पे। ऑब्वियसली जा रहे हो तो अगर आप अच्छे कुक हो तो ऑब्वियसली अपने साथ चीज़ें ले जा सकते हो, मतलब बेसिक जो होते हैं प्याज, टमाटर, आलू, सब्जियां थोड़ी बहुत। ठीक है, अगर आपको कुकिंग आती है, आप अच्छे कुक हैं, तो ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं अपने साथ। अपने ईटेबल्स वगैरह हैंडी भी आते हैं, MTR के रेडी टू ईट फूड आता है। ठीक है, नॉर के सूप आते हैं, दैट यू कैन हैव इट। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप अपने साथ रख सकते हैं, जूस रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैगी रख सकते हैं, मिल्क पाउडर रख सकते हैं, चाय बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टी बैग्स रख सकते हैं, कॉफ़ी रख सकते हैं, मैजिक मसाला रख सकते हैं अपने साथ। ठीक है, और बटर क्यूब्स रख सकते हैं, जैम ब्रेड रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको रखनी ही चाहिए अपने पास, जो हैंडी जो आप लोग अपने पास रख सकते हो। बॉयल्ड अंडे रख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अपना बॉयल्ड अंडे आप गर्म करके खा सकते हैं। उसके लिए आपको स्टोव भी लगेगा, ब्यूटेन गैस भी लगेगी।
ठीक है। और स्टोव जो ब्यूटेन गैस है वो 225 ml की होती है बॉटल, 100-150 रुपये की पर बॉटल पड़ती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोव भी चाहिए आपको, स्टोव भी लेके जाना पड़ेगा। वो तो कहीं पे भी आप किसी भी तरह की अगर आप कैंपिंग करेंगे तो आप खाना तो खाएंगे ना, तो स्टोव भी लगता है, उसके साथ ब्यूटेन गैस भी लगेगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो सब्जियां ले जाइए, अगर आप प्रॉपर कुक हैं बनाइए, खाइए, मज़े कीजिए, एंड फील द मोमेंट, enjoy the weather out there and feel that moment, actually feel that moment. प्रॉपर कैंपिंग अगर आप मेरे से पूछें तो उसका तो मज़ा ही अलग है, फिर वो समर हो या मानसून हो, ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ये मानसून और समर और विंटर, स्नोफॉल, एक्सट्रीम -25, ठीक है। बट अगर आप बोलें कि एक्चुअल में जो एक कैंपिंग का एडवेंचर होता है ना, दैट इज़ इन एक्सट्रीम विंटर्स। एक्चुअली यू कैन फील द पैराडाइज। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखना। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें उसमें रिकैप तो होंगी। ये सब चीज़ें, इनके बिना तो मैं भी नहीं चल सकता, कोई नहीं चल सकता इन सब चीज़ों के बिना। एवरीबडी हैज़ टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा, आप मेरा सोलो या जो भी 2 बंदे या 3 बंदे मेरे साथ और होंगे, या मेरे साथ 1 बंदा तो एटलीस्ट और होगा ही, तो आप देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या क्या चीज़ें यूज़ मैं करूँगा और क्या क्या चीज़ें मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी, और यही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं अगर -25 में जाता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें लगेंगी, मुझे जनरेटर लगेगा, मुझे केबल होता है जिससे सारी चीज़ें चार्ज होती हैं। तो बाकी अपना वो अगर सब्जी वगैरह सब चीज़ें बनाएंगे आप, तो फिर ऑब्वियसली आपको मसाले भी रखने पड़ेंगे, तो चीनी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, वटेवर, तो वो सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। अपने साथ अपनी मेडिसिन भी ज़रूर रखना, कईयों को माउंटेन सिकनेस वो सब चीज़ें भी होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन वगैरह अपने साथ रखना, एंटीबायोटिक्स वगैरह, या जो भी है। अगर किसी को वॉमिटिंग आती है तो उसके लिए वॉमिफोड आती है, वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन आती हैं, वो रख लेना अपने साथ। सैरिडॉन रख लेना, या जो भी हेडेक होता है तो उसके हिसाब से मेडिसिन रख लेना, तो वो सब चीज़ें अपने पास रखना, ठीक है। और एक वो स्कॉच ब्राइट रख लेना, क्योंकि वहाँ जाओगे तो अपने बर्तनों को भी धोगे, बर्तन भी चाहिए होंगे, वो भी लेके जाने पड़ेंगे, तो कोशिश करना कि फ्राई पैन वगैरह ले लेना, ठीक है। और जो जिसमें चाय बनाते हैं, वो बाउल सा होता है चाय जिसमें बनाते हैं, वो ले लेना। स्पून्स वगैरह ले लो, फोक्स ले लो, ठीक है। प्लेट्स वगैरह ले लो, या नहीं है तो पेपर प्लेट्स आती हैं वो ले जाओ। कप नहीं ले जा सकते तो फिर वो पेपर कप्स आते हैं वो ले जाओ, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको मैनेज भी करनी पड़ेंगी। अब अगर एक्सट्रीम में चले गए जहाँ पे पानी जम जाता है, जब बर्फ़ को पिघालना पड़ा, बॉयल करके पीना पड़ता है गर्म करके, तो अगर आप अपने साथ पानी भी लेके जाओगे, वहाँ जाके पत्थर बन जाएगा, तो फिर पानी कैसे पियोगे? तो वहाँ तो स्नो को ही बॉयल करके पीना पड़ता है पानी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। और कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम एंड आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। तो कोई डाउट हो बेहिचक पूछ लेना कि ये चीज़ करना चाहता हूँ, एक बार गाइड कर दो, बता देना, मैं गाइड कर दूँगा। अच्छा, अब आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए? खाने पीने का सब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है, क्या क्या लगेगा। चेयर्स वगैरह हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, टेंट हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपिंग हो गई, विंटर कैंपिंग, स्नोफॉल कैंपिंग, स्नो स्टॉर्म कैंपिंग, रेन स्टॉर्म कैंपिंग, देन समर कैंपिंग, सब बता दिया मैंने आपको, राइट। अब और बाकी चीज़ें क्या बचती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है साथ में?
अब यूटेंसिल्स क्या क्या लगेंगे, आपको चूल्हा चाहिए या स्टोव बोलते हैं, स्टोव चाहिए, उसके साथ में ब्यूटेन गैस लगेगी, ठीक है। उसके बाद बाउल रख लेना, तवा रख लेना, अगर आप प्रॉपर कुक हैं रोटी बना लेना तवे पे, वो कर सकते हैं आप। सब्जी बनाई, खाया मस्त आराम से, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। और फ्राई पैन, कढ़ाई, स्पून, फोक्स जैसे मैंने बताया पहले भी, वो सब रख लेना। चॉप्ड बोर्ड रख लेना, जो चॉपिंग का बोर्ड आता है वो भी रखना ज़रूर, काम आएगा। उसके बाद बेलचा ले लेना, बेलचा इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोलते हैं फावड़ा, वो ले लेना, ठीक है। अगर वहाँ टेंट लगा रहे हो, कहीं खोदना पड़ा कुछ है तो यू कैन यूज़ दैट, और उसी से ही स्नो या मिट्टी उठा के फावड़े से यू कैन यूज़ इट। बहुत हेल्पफुल चीज़ है टेंट लगाने में भी और वैसे भी। और अगर आपकी नेचर्स कॉल आती है भाई, खाओगे तो जाओगे भी, ठीक है, तो कहाँ जाओगे? नहीं तो दुनिया बोलेगी भाई गंदा कर रहे हो एनवायरनमेंट को, तो वहीं खड्डा खोदो, वहीं करो, खड्डे को भर दो मिट्टी से, तो वो चीज़ काम आती है फावड़े की। फिर मल्टी फंक्शनल सीज़र रखना अपने पास, ठीक है, काम आती है मल्टी फंक्शनल सीज़र। फिर मल्टी फंक्शनल नाइफ भी रखना, ठीक है, नाइफ भी रखना, काम आएगी, ठीक है। और पोर्टेबल वाटर बॉटल आती है 5 लीटर की, जो मतलब ऐसे फोल्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ शीट, प्लास्टिक शीट इतनी होती है, ठीक है। 5 लीटर की बॉटल होती है, उस पर कैप वगैरह वो सब लगा होता है, तो दैट इज़ पोर्टेबल, तो वो ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्नो कैंपिंग नहीं कर रहे हो, समर कैंपिंग या मानसून कैंपिंग कर रही हो, तो पानी पानी ही रहेगा, बर्फ़ नहीं बनेगा। उसके बाद एक्स रख लेना, कुल्हाड़ी एक्स, ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो, मीडियम साइज़ की हो, जिससे आपके काम आएगी, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ से भी। और अगर लकड़ी काटनी है, तनियाँ काटनी है, यू वांट सम wood for yourself to make a bonfire, you can use that, right, so that you can have a bonfire as well। तो ये भी रख लेना, एक्स भी रखना अपने साथ, ठीक है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, मीडियम, 12 इतने साइज़ की हो, जिसका एक्स आगे इतना चौड़ा हो, जो एक्चुअली में काम करे, काम आया आपके। बाकी एक बार मैं और देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। वैसे मैंने हर चीज़ कवर कर ली है इसमें, इसके अलावा कुछ और ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप किसी भी तरह की कैंपिंग कर लो। अच्छा गाइस, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जहाँ भी जाएं, जो भी लोकेशन चूज़ करें कैंपिंग के लिए, कोशिश करें कि आसपास थोड़ा बहुत गांव टाइप, विलेज टाइप हो, थोड़े बहुत लोग हों, ठीक है। और ज़रूर उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि यहाँ पे कैंपिंग करना सेफ़ है कि नहीं। यू कैन टेक इट एज ए डिस्क्लेमर, ये नहीं कि मैंने कहा और उठ के चल दिए, ऐसे मत करना भाई, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अकेले हैं तो कैंपिंग मत करना, ठीक है, और करना तो कंफर्म करके करना। अगर वो वहाँ के लोकल्स बोलते हैं हाँ भाई सेफ़ टू डू कैंपिंग हेयर, यू कैन डू इट, आप करिए। अगर वो बोलते हैं नहीं भाई सेफ़ नहीं है, रात आए जानवर आते हैं या पानी पीने आते हैं, या यहाँ पे ये एरिया सेफ़ नहीं है, कभी भी कोई भी आ जाता है, कोई जानवर, जंगली जानवर ही आ जाता है, तो इट्स बेटर यू मूव फॉरवर्ड, कहीं आगे निकल जाइए, कहीं और जगह देख लीजिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मेरी ध्यान रखना। आई एम नॉट एडवाइजिंग वन सिंगल पर्सन फॉर कैंपिंग, नो, एटलीस्ट 2 people आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग कैंपिंग, राइट। थर्ड, आपको
जो भी लोकेशन दिखे, जो भी आप लोकेशन चूज़ करें कि हाँ हम यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं या यहाँ हमें कैंपिंग करनी है, तो यू शुड आस्क द लोकल फर्स्ट। आप वहाँ के, आपको नहीं पता वो एरिया कैसा है, रात को कैसा हो जाता है वो आपको नहीं पता है। दिन में खूबसूरत लग रहा है, वही रात को सुन सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है, यू नेवर नो। तो वहाँ के लोग कोशिश करिए कि आप थोड़ा ऐसी जगह पे कैंपिंग करें जहाँ पर थोड़ा विलेज टाइप हो, थोड़ा लोग वो रहते हों, और आप उन लोकल से पूछिए कि ये कैंपिंग के लिए जगह सेफ़ है कि नहीं, हम यहाँ पे कैंपिंग 1 रात 2 रात की कैंपिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो बोलते हैं हाँ कर सकते हो, सेफ़ है, आप करिए। अगर वो बोलते हैं नहीं, तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और अगर एक चीज़ और रह गई जो बतानी थी मुझे, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खाएंगे तो जाएंगे भी, तो पोर्टेबल टॉयलेट्स भी आते हैं, कैंप की तरह ही, टेंट की तरह ही ना, ऐसे 7 फुट के लंबे 2x2 के चौड़े टेंट होते हैं, और 7 फुट लंबे होते हैं, 7-7.5 फुट लंबे टेंट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। वो ऐसे फोल्ड होकर इतने छोटा सा साइज़ बन जाता है, वो खींच के बड़े होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तो आप अपने लिए वो भी ले सकते हैं, टॉयलेट वगैरह, स्टूल जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, यू कैन डू दैट। और उसके लिए आप अगर वो टॉयलेट चेयर भी आती है, वो भी आप बाय करिए। तो ओवरऑल ये ऑब्वियस, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप एक्चुअली में पूरा घर की जो चीज़ें हैं वो आप बाहर करते हैं, राइट। बस यही फ़र्क है कि वो घर में इंडोर है, वो आउटडोर है। आउटडोर में थोड़ी सेफ्टी लगती है, घर में आप सेफ हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑलराइट गाइस, ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर ही लिया है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और डेफिनेटली मैं आगे कैंपिंग का वीडियो बनाऊंगा जब भी मुझे मौका लगा। मॉनसून का बना तो मॉनसून का बनाऊंगा मैं कैंपिंग का वीडियो, नहीं तो फिर आगे विंटर्स में तो बनाऊंगा ही, और फिर वो -15-20 वाला ही बनाऊंगा, ठीक है। तो एज एफ नाउ आपको कोई अगर डाउट्स हो तो बेहिचक मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो आप पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं अगर आप विंटर कैंपिंग कर रहे हैं तो क्या करें। बाकी मैंने वीडियो में तो सब कुछ कवर कर ही दिया है, बता दिया क्या क्या सामान लगता है, कैसे कैसे लगता है, किस किस टाइप के टेंट होते हैं, ठीक है। चेयर्स लगेंगी, टॉयलेट चेयर लगेगी, पोर्टेबल टॉयलेट आता है, सब चीज़ें मैंने बताई दी हैं। यूटेंसिल्स क्या लगेंगे, वो ईटेबल्स क्या हैं, वो आपके बॉडी वार्मर्स, आपके कपड़े वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, हर चीज़ मैंने डिस्कस कर ही दी, राइट। और बाकी जो प्रिकॉशंस, जो ट्रिक्स हैं वो आपको मैंने बता दी हैं कि सिंगल पर्सन जो है वो कैंपिंग नहीं कर सकता, नॉट अलाउड, आई विल नॉट एडवाइज दैट। और अगर आप करें 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल से पूछ के करें, क्योंकि उनको पता है रात का सीन वहाँ का क्या है, आपको नहीं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, आस्क देम, इफ दे से येस यू आर गुड टू गो, डू इट। इफ दे से नो, दिस एरिया इज़ नॉट सेफ, स्किप दैट एरिया, ऑलराइट। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब, जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक्स देने से, कमेंट अच्छे देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आगे ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, और मेरे ट्रैवल वीडियोस तो हैं ही, और आगे जाके मैं वो ट्रैवल वीडियोस भी बनाऊँगा अपने, ठीक है। तो जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी ऑल सेट, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी, बाय बाय।